राजस्थान उच्च न्यायालय की हीरक जयंती समारोह में बोलते हुए भारत नरेंद्र मोदी ने जोधपुर में कहा, दशकों से कोर्ट के सामने चक्कर शब्द कोई बुरा मत मानना। चक्कर शब्द मैंडेटरी हो गया था। कोर्ट का चक्कर, मुकदमे का चक्कर, यानी एक ऐसा चक्कर, इसमें फंस गए तो कब निकलेंगे पता नहीं। मोदी ने कहा, आज दशकों बाद आम नागरिकों की पीड़ा को खत्म करने के लिए देश ने प्रभावी कदम उठाए। कई बार प्रक्रियाएं उसी मुश्किल बना देती है। हमारी सामूहिक जिम्मेदारी हमें न्याय को सरल और स्पष्ट बनाए। प्रधानमंत्री ने राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना की प्लेटिनियम जुबली समापन समारोह में ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा, बीते एक दशक में देश तेजी से बदला है। कभी हम 10 साल पहले 10वें पायदान से ऊपर उठकर दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बने हैं। देश के सपने बड़े हैं, आकांक्षा बड़ी है। हम नए इनोवेशन करें और व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाएं। ये जस्टिस फॉर ऑल के लिए जरूरी है। मोदी ने कहा, टेक्नोलॉजी हमारे जुडिशियल सिस्टम में रोल निभा रही है। आईटी से बड़ा बदलाव हुआ है। आज देश में 18,000 से ज्यादा कोर्स कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं। 26 करोड़ से ज्यादा मुकदमों की जानकारी एक सेंट्रलाइज सिस्टम से जुड़ चुकी है। 1200 से ज्यादा जेलें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ गई हैं। राजस्थान भी इस दिशा में तेज गति से काम कर रहा है। सैकड़ों अदालतें कंप्यूटराइज हो गई हैं। समन के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विस हो गई है। पीएम मोदी ने कहा, दशकों से कोर्ट के सामने चक्कर शब्द कोई बुरा मत मानना। चक्कर शब्द मैंडेटरी हो गया था। कोर्ट का चक्कर, मुकदमे का चक्कर, यानी एक ऐसा चक्कर, इसमें फंस गए तो कब निकलेंगे पता नहीं। आज दशकों बाद सामान्य नागरिक की पीड़ा को खत्म करने देने देश ने प्रभावी कदम उठाया। प्रधानमंत्री ने कहा, मेरा मानना है न्याय हमेशा सरल एवं स्पष्ट होता है। कई बार प्रक्रियाएं उसे मुश्किल बना देती है। हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है हम न्याय को सरल और स्पष्ट बनाएं। मुझे संतोष है कि देश ने इस दिशा में कई ऐतिहासिक और निर्णायक कदम उठाए। हमने अप्रासंगिक सैकड़ों कानूनों को रद्द किया है। गुलामी की मानसिकता से उभरते हुए इंडियन पीनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता को अडॉप्ट किया है। दंड की जगह न्याय से भारतीय चिंतन का आधार है। संहिता इस मानवीय चिंतन को आगे बढ़ाती है। पीएम मोदी ने कहा, राजस्थान हाईकोर्ट के अस्तित्व से हमारे राष्ट्र की एकता का इतिहास भी जुड़ा है। सरदार पटेल ने जब 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर देश को एक सूत्र में पिरोया था, उसमें राजस्थान की भी कई रियासतें थी। जयपुर, उदयपुर और कोटा जैसी कई रियासतों के अपने हाईकोर्ट थे। इनके एकीकरण से राजस्थान हाईकोर्ट अस्तित्व में आया। यानी राष्ट्रीय एकता ही हमारी जुडिशियल सिस्टम का भी फाउंडेशन स्टोन है। फाउंडिंग स्टोन जितना मजबूत होगा, हमारा देश और देश की व्यवस्थाएं भी उतनी ही मजबूत होंगी। पीएम मोदी ने कहा, मोदी ने देरी के लिए माफी मांगी। कहा, मैं 10 मिनट लेट हो गया था, लेकिन मौसम के कारण समय पर नहीं पहुंच पाया। कहा, मुझे आज राजस्थान हाईकोर्ट की प्लेटिनम जुबली समारोह में आप सबके बीच आने का अवसर मिला। हाईकोर्ट के 75 साल ऐसे समय में हुए हैं जब हमारा संविधान भी 75 साल पूरे करने जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, 75 साल पूरे होने पर हाईकोर्ट को हार्दिक बधाई। उन्होंने कहा, राजस्थान हाईकोर्ट का नाम गर्व से लिया जाता है। आपातकाल के दौरान अधिकारों का हनन हो रहा था, तब कानून का सम्मान रखा। 1949 के बाद यहाँ के कई न्यायमूर्तियों ने सुप्रीम कोर्ट में सेवाएं दी हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, 1562 ऐसे कानून जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, हमने रद्द कर दिए हैं। 1 जुलाई 2024 से अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानूनों को रद्द कर दिया है। मेघवाल ने कहा, अंग्रेजों को भारतीयों को दंड देना था, इसलिए वो भारतीय दंड संहिता लेकर आए। पीएम मोदी को भारतीय नागरिकों को न्याय देना था, इसलिए भारतीय न्याय संहिता लेकर आए। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ तबीयत ठीक नहीं होने से हमारे बीच नहीं आ पाए। राजस्थान हाईकोर्ट देश का पहला हाईकोर्ट था जिसने 1950 में हिंदी भाषा का उपयोग शुरू कर दिया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा, हमने ऐसे कानून रद्द किए जो औपनिवेशिक काल से चले आ रहे थे, उन्होंने संशोधित किया है, वर्तमान परिस्थिति के अनुकूल रखते हुए लागू किया है। संहिता इस मानवीय चिंतन को आगे बढ़ाती है। भारतीय न्याय संहिता हमारे लोकतंत्र को कॉलोनियल माइंडसेट से आजाद कराती है। न्याय संहिता की ये मूल भावना ज्यादा से ज्यादा प्रभावी बने, ये दायित्व अब हम सभी के सामने है। साथियों, बीते एक दशक में हमारा देश तेजी से बदला है। कभी हम 10 साल पहले 10वें पायदान से ऊपर उठकर दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। आज देश के सपने भी बड़े हैं, देशवासियों की आकांक्षाएं भी बड़ी हैं। इसलिए
ये जरूरी है कि हम नए भारत के हिसाब से नए इनोवेशन करें और अपनी व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाएं। ये जस्टिस फॉर ऑल इसके लिए भी उतना ही जरूरी है। हम देख रहे हैं क्या टेक्नोलॉजी हमारे जुडिशियल सिस्टम में इतना अहम रोल निभा रही है। आईटी रिवॉल्यूशन से कितना बड़ा बदलाव हो सकता है, हमारा ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज देश में 18,000 से ज्यादा कोर्ट्स कंप्यूटराइज हो चुकी है। मुझे बताया गया है कि नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड से 26 करोड़ से ज्यादा मुकदमों की जानकारी एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ चुकी है। राजस्थान के राज्यपाल श्री हरुभाऊ कृष्णराव बागड़े जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, जस्टिस श्री संजीव खन्ना जी, देश के कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस श्री मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जी, अन्य सभी ऑनरेबल जजेस, न्याय जगत के सभी महानुभाव, उपस्थित देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं क्योंकि मुझे यहां पहुंचने में 10 मिनट करीब मैं लेट हो गया था क्योंकि मैं महाराष्ट्र से निकला, लेकिन वेदर के कारण समय पर नहीं पहुंच पाया और इसके लिए मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं। साथियों, मुझे खुशी है कि मैं आज राजस्थान हाईकोर्ट के अस्तित्व से हमारे राष्ट्र की एकता का इतिहास भी जुड़ा है। आप सब जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर देश को एक सूत्र में पिरोया था, उसमें राजस्थान की भी कई रियासतें थी। जयपुर, उदयपुर और कोटा जैसी कई रियासतों के अपने हाईकोर्ट भी थे। इनके इंटीग्रेशन से राजस्थान हाईकोर्ट अस्तित्व में आया, यानी राष्ट्रीय एकता ये हमारे जुडिशियल सिस्टम का भी फाउंडेशन स्टोन है। ए फाउंडिंग स्टोन जितना मजबूत होगा, हमारा देश और निर्णायक कदम उठाए हैं। हमने पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुके सैकड़ों कॉलोनियल कानूनों को रद्द किया है। आजादी के इतने दशक बाद गुलामी की मानसिकता से उभरते हुए देश ने इंडियन पिनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता को एडॉप्ट किया है। दंड की जगह इसलिए
ये अनेक महान लोगों की न्याय निष्ठा और योगदानों को सेलिब्रेट करने का उत्सव भी है। ये संविधान के प्रति हमारी आस्था का उदाहरण भी है। मैं आप सभी न्यायविदों को, राजस्थान के लोगों को इस अवसर पर बधाई देता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट के अस्तित्व से हमारे राष्ट्र की एकता का इतिहास भी जुड़ा है। आप सब जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर देश को एक सूत्र में पिरोया था, उसमें राजस्थान की भी कई रियासतें थी। जयपुर, उदयपुर और कोटा जैसी कई रियासतों के अपने हाईकोर्ट भी थे। इनके इंटीग्रेशन से राजस्थान हाईकोर्ट अस्तित्व में आया, यानी राष्ट्रीय एकता ये हमारे जुडिशियल सिस्टम का भी फाउंडेशन स्टोन है। ए फाउंडिंग स्टोन जितना मजबूत होगा, हमारा देश और देश की व्यवस्थाएं भी उतनी ही मजबूत होगी। राजस्थान हाईकोर्ट के 75 वर्ष ऐसे समय में हुए हैं जब हमारा संविधान भी 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इसलिए ये अनेक महान लोगों की न्याय निष्ठा और योगदानों को सेलिब्रेट करने का उत्सव भी है। ये संविधान के प्रति हमारी आस्था का उदाहरण भी है। मैं आप सभी न्यायविदों को, राजस्थान के लोगों को इस अवसर पर बधाई देता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, राजद को चुनौती दे सके, ये निर्णय इस बात का प्रमाण है कि न्यायालय ने हमेशा कानून का शासन का सम्मान किया है और उसकी रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहा है। 1949 में इसके शुभारंभ के बाद यहां के कई माननीय न्यायमूर्तियों ने सर्वोच्च न्यायालय में बतौर न्यायाधीश सेवाएं भी दी हैं। यह इस न्यायालय के लिए गौरव की बात है कि ऐसे न्यायविदों ने यहां से शुरुआत की और देश के न्यायपालिका में उच्च स्थानों तक पहुंचे। राजस्थान में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका एक टीम की तरह काम कर रही है। इसी का परिणाम है कि लोक अदालतों में प्रदेश सरकार और न्यायपालिका ने अच्छा काम किया है। इसकी वजह से ढेरों मामले आपसी समझाइश से सुलझे हैं और उन लोगों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से निजात भी मिली है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने त्वरित कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए वर्षों पुराने कानूनों को खत्म करने, नए कानूनों से प्रक्रिया को आसान बनाने और नियमों के सरलीकरण जैसे काम किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आधुनिकीकरण, डिजिटलाइजेशन और सरलीकरण पर जोर दिया है, क्योंकि कोई भी संस्था या ऑफिस ये कितना भी महत्वपूर्ण है, इसके बिना जनता का विश्वास नहीं जीत सकती। सरलीकरण के उदाहरण के तौर पर जन विश्वास अधिनियम 2023 को लिया जा सकता है, जिसमें 42 केंद्रीय कानूनों में से 183 प्रावधानों को अपराध मुक्त करके
व्यापार करने में आसानी लाने के लिए बनाया गया है। इस तरह के कदम से आम जन का विश्वास बढ़ता है और व्यवस्था अधिक प्रभावशाली तथा पारदर्शी भी होती है। आधुनिकीकरण के लिए हम एक उदाहरण के तौर पर मिशन कर्मयोगी देख सकते हैं। ये देखने में आता है कि कई बार अधिकारियों को कानूनों की जानकारी नहीं होती, मामला अदालतों में चला जाता है। इस समस्या के समाधान को मिशन कर्मयोगी के माध्यम से हल किया जा सकता है। जहां ऐसे कोर्स हैं जिनके माध्यम से अधिकारी वर्ग को कानूनों के प्रति जागरूक बनाया जा सकता है, राजस्थान में हमने मिशन कर्मयोगी में बहुत गंभीरता के साथ काम किया है, क्योंकि मिशन कर्मयोगी के माध्यम से अधिकारियों को कानून संबंधी विषयों में विशेषज्ञता हासिल करने का मौका मिल रहा है। राजस्थान राज्य से मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आईगोट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 5,30,000 से अधिक कार्मिक पंजीकृत हैं और राजस्थान सरकार के 2,35,000 से अधिक कार्मिकों द्वारा पाठ्यक्रम पूरा कर लिया गया है। राजस्थान देश का यह पहला राज्य है जहां 5 लाख से अधिक कार्मिक पंजीकृत हैं और हम देश के किसी अन्य राज्यों से काफी आगे भी हैं।